बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ अली, सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। हमारे ये डाइनिंग का सीन देखें, यहाँ पे कितनी लाइट है। मींस ये लाइट ऑन मैंने नहीं की हुई, लेकिन ये बाहर की जो सन लाइट है वो अंदर आती है और इतनी रोशनी हो जाती है। सुबह सुबह 7 बजे उठो ना, मींस के 7 बजे भी उठोगे ना तो यहाँ पर रोशनी रोशनी इतनी ढेर सारी हुई होती है कि ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हम बाहर बैठे हैं। मीन्स के ना गर्मियों में ना थोड़ा सा अंधेरा अच्छा लगता है, रोशनी रोशनी गर्मियों में नहीं अच्छी लगती, वो ना हीट देती है। सर्दियों में सनलाइट अच्छी लगती है, गर्मियों में सनलाइट अच्छी नहीं लगती। थोड़ा अंधेरा अंधेरा रखो तो ठंडक ठंडक लगती है। इसी वजह से मुदस्सिर साहब ने ये किया, वो पेपर लेकर आए हैं और इसको लगाना स्टार्ट कर दिया है ताकि इधर अंधेरा हो जाए। क्योंकि यहाँ पे डबल रॉड नहीं हमने लगवाया था, कर्टन्स का डबल रॉड लगवाना हम भूल गए थे। अब हमने कहा दोबारा से ड्रिल लगाओ, ये करो वो करो, थोड़ा सा काम ख़राब हो जाता पेंट्स वगैरह का। इसी वजह से हमने उसका लंबा काम नहीं किया और इस पर लगा दी है शीट। और ये शीट ऐसी है कि जब चाहे हम उतार सकते हैं, कोई ऐसा ये नहीं होना कि शीशा ख़राब हो जाएगा, ये उतर भी जाएगी और लग भी जाएगी। ये हो गया मज़े का काम। और देखिए अब मैंने लाइट बंद की और ये इस तरह का सीन है, बड़ा मज़े का सीन हुआ था। फिर यूँ हुआ कि मैं निकल गई हूँ शॉपिंग करने। अब बच्चों की बारी थी शॉपिंग की, ब्रेकआउट गई, डिफरेंट ब्रांड्स पे गई, लेकिन मिनी माइनर्स वगैरह जो था ना वो थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव था। मीन्स अगर मैं वहाँ पे सिर्फ 2 सूट लेने होते 3 लेने होते तो ले सकती थी। मेरा प्रोग्राम था गर्मियों का कुछ ज़्यादा लेने का, कि गर्मियों की वैरायटी आ चुकी होगी तो बच्चों के लिए कुछ ले ली जाए, शर्ट्स वगैरह और वो शॉर्ट्स वगैरह। तो शॉर्ट्स तो खैर मैंने नहीं ली फ़िलहाल, अभी मैंने पैंट्स का अरेंज किया है, पैंट्स पहनाऊँगी क्योंकि मौसम बहुत वड्डा धोखा देंदा पिया। हुण समझ नहीं आ रही कि उम्मे हानी नूं शॉर्ट पवानी है कि पैंट पवानी है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ना शॉर्ट्स को कर लिया कुछ डेज़ के लिए स्किप। मैं क्या ईद के दिनों के पास देखूंगी कि क्या सीन है, फिर मैं उसको ये शॉर्ट बनाऊंगी। तो अभी मैंने शॉर्ट को स्किप किया, अभी मैंने जस्ट शर्ट्स ली हैं उसकी। और ब्रेकआउट में अच्छी वैरायटी थी और रिजनेबल वैरायटी भी थी। इसमें एज सच को इतना बड़ा बड़ा सीन नहीं था, बहुत महंगे महंगे सीन नहीं थे। ये ईज़िली एक बच्चे की ईज़िली जो बहुत भी पसंद आती थी ना, वो भी 23% ऑफ के बाद ना 2000 की ईज़िली मिल रही थी। ये नहीं था कि बहुत महंगा था, बहुत अच्छा था, बहुत रीज़नेबल था। सबसे बड़ी बात बहुत रीज़नेबल था। ये जो चिकन की शर्ट मुझे अभी भी बड़ी पसंद आई थी, लेकिन ये मैंने जरिश को भी पहले पहनाई हुआ है, जिमल को भी पहनाई हुआ है और अब उम्मे हानी की बार भी मेरा लेने को दिल चाह रहा था। लेकिन मैं जो घर आना सी आंटी ने कहना सी तनी को डिज़ाइन लभदा है, क्योंकि मैं दोनों बहनों को पहना चुकी हुई है। पहले मैंने जरिश को भी वाइट में ही बनाई थी और जिमल को मैंने इसमें शॉर्ट फ्रॉक बनाया था, वो भी वाइट में ही चिकन में था। शायद हजे भी पिया है पिछले साल दा ये, तो लिहाजा के मैं स्किप करता, लेकिन मेरी पसंदीदा चीज़ थी ये जिसको मैंने स्किप किया है। कुछ कपड़े ना 50% ऑफ पे भी थे और वो 50% जो ऑफ पे थे वो छोटी मोटी शर्ट्स थी और वो 750 की भी मिल रही थी, मतलब कि 1500 की लगी हुई थी तो 750 की मिल ही जानी सी ना। तो लेकिन ना 50% ऑफ पे थोड़े से कम थे कपड़े, 23% पे ज़्यादा थे, 23%। ये मुझे टॉप बहुत अच्छा लगा था, ये वाइट टॉप, और इसके साथ एक ग्रीन टॉप था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, जरिश के साइज़ का था, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। ये 2200 का था आफ्टर ऑफ। तो वही ना, ही देखो कितना स्टाइलिश है, 2200 का, बहुत रीज़नेबल है। इस तरह की चीज़ें थी बहुत प्यारी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। मैंने तो बॉयज़ वाले सेक्शन में गई नहीं, गर्ल्स वाले सेक्शन में घूम के आ गई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने घर आना था, अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो ये भी मुझे कॉर्ड सेट भी बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा ये कॉर्ड सेट था, लेकिन कॉर्ड सेट की प्राइसेस डिफरेंट थी। हम अलग से शर्ट भी ले सकते थे, क्योंकि मुझे अलग से शर्ट लेनी थी तो मैंने अलग से शर्ट ली और वो क्या कहते हैं ट्राउज़र नहीं लिया। लेकिन ये कॉर्ड सेट दोनों को बना के लिया जाता ना, बड़ा अच्छा लगना था। लेकिन ना उम्मे हानी भी छोटी है ना, तो वो इसने यावी लगना था, घूमती फिरती नाइट सूट पा के फिरती पई है। तो इसी वजह से ना मुझे ये थोड़ी सी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा रुला खुल्ला भी ना लगे। यहाँ पे ना बस मुझे एक चीज़ की कमी लगी थी, वो जो शलवारे कमीज़ें टाइप की होती है ना लड़कियों की, वो नहीं थी। मेरा प्रोग्राम था कि मैं वो उस टाइप का लूँ। ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, ये ऊपर जैकेट टाइप की कोटी टाइप की बनी हुई थी, ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी। मेरा ना प्रोग्राम था कि बच्चों की ना शलवार कमीज़ लूँगी, फर्स्ट डे को ना शलवार कमीज़ पहनेंगी। तो ना उम्मे हानी की भी ढूंढ रही थी, लेकिन उम्मे हानी का साइज़ तो बड़ा ही 0 साइज़ है, बहुत ही छोटी है, तो दाते लबिया ही नहीं। तो ये बॉयज़ में भी मैंने थोड़ा सा चक्कर लगाया, मैंने कहा चलो देखो सही कुछ बॉयज़ में भी पसंद आ जाए, लेकिन है बॉयज़ वाला मैं की करना सी। लेकिन मैं समटाइम्स ना लड़कियों को बॉयज़ वाला भी बना देती होती, मुझे पसंद आने वाली बात हो। ये मुझे फ़्रॉक अच्छा लगा था, ये फ़्रॉक, लेकिन ना फ़्रॉक मैं ऑलरेडी ले चुकी हुई थी। इस बार ना मेरा फ़्रॉक्स का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि जरिश फ़्रॉक्स बहुत कम पहनती है। तो जिमल की मैंने शॉपिंग कर ली है, उसकी मैंने फ़्रॉक्स ऑर्डर कर लिए हैं, मैं अब वो आ जाएंगे। और उम्मे हानी का ज़्यादा मुझे था कि उसके लिए लेना है। आप लोग भी विज़िट कीजिएगा, बड़ा अच्छा था,
मुझे ना, मैं ना कोशिश करती हूँ उस चीज़ की तरफ जाऊँ जो ना प्राइसेस कंट्रोल रीज़नेबल हों, क्योंकि महंगी तो हर कोई इजीली जाके ऑर्डर कर लेता है, जाके ले आता है, लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन देनी होती है कहाँ पे चीज़ सस्ती है और अच्छी है। यहाँ पे ब्रेकआउट पे बहुत 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 ही रीज़नेबल था, सब कुछ इतना रीज़नेबल था कि ईज़िली हम अपने बच्चों की शॉपिंग कर सकते हैं। तो जिसने जाना हो ये यहाँ पे सुकून से चला जाए, लब जाएगा सारा कुछ ही। अच्छी थी, आउटलेट ही अच्छी थी, बड़ी सी थी, अड्डा प्लॉट में है। तो वहाँ पे मैंने ली, सबके घर के पास कोई ना कोई होगा, अपनी अपनी ब्रांचेस होती है अपने अपने एरिए की। मैं मुझे ये करीब पड़ा था, मैं यहाँ पे चले गई थी, और आपको जो करीब पड़ेगा वहाँ पे जाइएगा। ये भी मेरा विज़िट बड़ा मज़े का रहा था। अब मैं देखो नेक्स्ट विज़िट क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्योंकि हड्डी च मेरे चैन तो है नहीं, तो मैं हूँ किधर ना किधर जाना ही है। घर सोच रही हूँ कि घर के लिए कुछ डेकोरेशंस के लिए कोई फिर फड़ा के आवा। चलो देखो कब जाती हूँ, कब फिरती हूँ, कब दिखाती हूँ। और सुनाएं आप लोग कोई नई ताज़ी, कैसा जा रहा है। ओ देखो साड़ी नवी कड़ी, देख लीजिए ना। आजकल ये हमारी छोटी कार है जो सारे लूड़ लेके फिरते हैं। बड़ी वाली शहजादी जड़ी ना काटी बाहर काट देनी, जो तो सारे अनजाना अंदर उधर निकलती हैं, या कोई एक गाड़ी बिजी हो तो फिर वो दूसरी शहजादी बाहर आती है। हाँ जी, अब घर में आ गए हैं, किचन में घुस गए हैं। क्या पकाना है, ये मैं काले चने बनाने लगी हूँ। काले चने की फरमाइश जरिश की बहुत ज़ोरों शोर से चल रही थी कि किसी तरह ये बना दें। इसको बड़ा दिल चाह रहा था काले चने खाने को, लेकिन मेरा रमज़ान की वजह से बनाने का प्रोग्राम नहीं था। लेकिन उसका रोना देख के फिर मैं कहा चलो बना ही देनी, अभी कुछ खा ही ले। तो फिर काले चने बनाए। आप लोगों ने क्या बनाया आज, कुछ सजेस्ट कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या बनाया। इस रमज़ान में ये सीन हो रहा है, हमारी इफ्तारी भी बन रही है और साथ में खाना भी बन रहा है। पहले रोज़े ऐसे होते थे, इफ्तारी अगर कर लेते तो खाना नहीं खाया जाता था, फिर हम खाने को ना थोड़ा स्किप कर देते, लेकिन ऐसे रोज़े तो डट के खाना भी है, तो डट के इफ्तारी भी है, क्योंकि इस बार प्यास नहीं ना लग रही। अगर प्यास लगती हो ना, पानी पींदे जाओ तो फिर सारा कुछ खाना पीना भूलिया होता है। लो जी, ज़िंदगी के साथ साथ ही है खाना पीना। अब मैं आटा गूंदने लगी, या अल्लाह मेरा आटा सही है। मैंने पिंक सॉल्ट डाला है उसके अंदर, मतलब नॉर्मल सॉल्ट जो होता है, पिंक की कह रही हैं, हाँ जी, वो पिंक कलर का जो आता है आजकल, बस वही। तो फिर वो आटा मैंने गूंदा, और जो मुझे सही गूंदना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती, गूंदे नहीं होनी, क्योंकि मैं ही पकाना है। लबी का भी बेचारी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है मेरे आटे से। वो गूंदे तो मशीन में गूंदती है, मैं गूंदू तो हाथों से गूंदती हूँ, क्योंकि मुझे मशीन में गूंदना नहीं आता। फिर ये चक्कर होता है हमारा। हाँ जी, हो गया किचन साफ़ सुथरा, काम कर लिया। और मैं जा रही हूँ बाहर, देखती हूँ बच्चा पार्टी क्या कर रही है। वो काले चने बनने का वेट कर रही है, स्कूल से आई है और मुझे क्या निकाल, देखो सारा यकीन करो अभी हेल्पर सारी सफाई करके गई है, और ये दोबारा गंद जरा चेक करें। ये उम्मे हानी साहबा एक चक्कर लगाती है, दोबारा ये हाल होता है। मैं तो कहनी नहीं आंटी, मन खिलाड़ा चुक चुक के चुक्की पै जानी है कि इतना गंद डालती है, दराज खोलती है, अंदर से सारा निकालती, बाहर निकालती, फिर किचन में जाती है, किचन की सारी चीज़ें बाहर फेंक के फिर दूसरे कमरे में जाती है। आंटी के रूम में वहाँ पे टॉयज़ पर रखे हुए हैं, रैक रखा हुआ है मैंने वहाँ पे, वहाँ से वो सारा कुछ निकालती है, वहाँ पे फेंक के आती है। मतलब उसकी ज़िंदगी का मकसद यही है, गंद पांदे जाओ, और उन्हें कोई काम नहीं है। लो जी, खाना शाना देने के बाद ये, अब मैंने बच्चों को पढ़ाया शढ़ाया, उसके बाद अब मैं अफ्तारी की तरफ आ गई हूँ। अभी कब पकौड़े बना लिया, और ये मैंने काले चने का गर्म करके थोड़ा सा पका कूनूँ, क्योंकि शोरबा थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा था। मैंने कहा चलो उसको मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। और फिर साथ अंकल की रोटी बनानी थी, वो रोटी बनाने लगी थी। राइस में बना चुकी थी, दही भल्ले बना चुकी थी। दही भल्ले बनाए थे, हाँ लबीका ने बनाए हुए थे दही भल्ले, याद आ गया मुझे। और फ्रूट चाट बना ली हुई थी। हाँ जी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मे हानी दी जरा पोनियाँ चेक करो, अहमद साहब ने तो एक पोनी का पौधा लाया है, तो वेखो किन्ने बड़े पौधे निकल आए ने। ये वो वाला सीन मुझे लग रहा है, उसने पकड़ पकड़ के सारी टोटल ही पोनियाँ कर दी हैं। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।